जब गांधारी ने कई बार कुंती से उसका आंसू छुपाते हुए देखा और बार बार कुंती से उसकी इस तकलीफ, उसके दर्द के बारे में पूछा, तो कुंती ने चुप्पी साध ली, लेकिन वो अंदर तक अपने दर्द से तड़प गई। तब गांधारी ने कृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहा कि आज मैं एक खास वजह से यहाँ आई हूँ। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ जिसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। तब कृष्ण कहते हैं, माते आप पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं। तब गांधारी कहती है, हे कृष्णा, मैं कुंती के आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ, जिन्हें वो छुपाना चाहती है। उसके दर्द का कारण जानना चाहती हूँ। वासुदेव, तुम आज मुझे वचन दो कि आज इस रहस्य के बारे में तुम मुझे जरूर बताओगे। मैं कुंती के दर्द के बारे में जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज कुंती ने अपने आंसुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया और अपने दर्द को छुपा गई। उसे किस बात का दुख है वासुदेव? तब कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि दुख तो जीवन में इस तरह से रहता है जैसे कि सूरज के साथ उसकी रोशनी, चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख तो जीवन में एक ही पहलू के दो बंधन हैं। जब तक जीवन में प्राण रहते हैं तब तक दुख रहता है। इस दुख से तो तभी छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिलता है। तब माता गांधारी करुणामय स्वर में बोली कि उसे क्या दुख है वासुदेव। यदि ये आंसू मेरे आंखों में होते तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने एक एक करके अपने सभी पुत्रों को खो दिया। मेरे जीवन ही अश्रुओं में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सभी जानते हैं कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं। तब कृष्ण बोले कि सभी ये अवश्य जानते हैं कि उसकी 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सभी को यही पता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो सभी समझते हैं वो जरूरी नहीं सत्य हो। तब माता गांधारी कहती है, सत्य भी तो यही है वासुदेव। नहीं माते, लोग उस सत्य को नहीं देख पाते जो समाज के खोखले आदर्शों और झूठी परंपराओं तथा आडंबरों के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। गांधारी कहती है, केशव, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर ये सत्य नहीं तो सत्य क्या है? केशव बोले कि माता कुंती बुआ के 5 नहीं 6 पुत्र थे। गांधारी आश्चर्य से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण बोले, यदि ऐसा न होता तो आपको उनकी आंसुओं में अंगारों जैसी गर्मी का एहसास नहीं होता। ये आंसू साधारण दर्द के आंसू नहीं हैं। माता गांधारी कांप गई और पूछती है कि उनका 6वां पुत्र कौन था। भगवान कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के अब पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। हाँ माते, यही सत्य है। अंगराज कर्ण ही उनके सबसे बड़े पुत्र थे, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य देवता के वरदान से हुआ था, पर कुंवारी मां कहलाने के डर से, लांछन के भय से उनको इस बात को दुनिया से छुपाना पड़ा। गांधारी बोली, हमारे कर्ण कुंती का पुत्र था तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? गांधारी कृष्ण से कहती हैं, यदि वो केवल मुझे ही बता देती कि सच ये है तो ये युद्ध ना होता, ये महाभारत ना होता। भगवान कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, लोग इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं। लोग यही बोलते हैं कि ऐसा न हुआ होता तो ऐसा हो जाता, किंतु लोग इतना नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग के लेख और होनी को तथा नियति को के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। होनी और नियति ने ये पहले ही निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई यदि इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। तब माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव। गांधारी कहती हैं
कि सही है, होनी को कौन टाल सकता है।